एजाज साहब, ऑब्वियसली इस वक्त सबकी ही नज़रें अमेरिका पे लगी हुई हैं। जो अभी तक नाम सामने आए हैं, आप उनको किस तरह देख रहे हैं, एंड व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कैबिनेट और द वे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑपरेट? जी, मुझे एक तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है लास्ट टाइम से। पिछली मर्तबा उन्होंने एक्सपर्ट्स चुने थे, अगर आपको याद हो, रिक टिलरसन थे, फिर 3 जनरल्स थे, केली थे, मैकमास्टर थे, मैथिस थे, फिर बाद में बोल्टन भी आए। ये सब के सब जो हैं वो एक्सपर्ट्स समझे जाते थे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाज़ा था कि शायद ये उस तरह का एजेंडा नहीं कर सके। बिकरिंग होती थी, कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो फायर भी उनको तकरीबन करते जा रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने लॉयलिस्ट अपने चुने हैं, यानी जो एस्टेब्लिश्ड लॉयलिस्ट थे, उनके साथ जो उनका एजेंडा चलाएंगे। जो उनका एजेंडा आपने पता है कि वो आपके सामने है, उन्होंने कई बार उसका इजहार किया। वो एक नया अमेरिका बनाना चाहते हैं जिसमें सॉर्ट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी होगी और वो इनवर्ड लुकिंग होगा, वो बाहर के, यानी इस तरह के काम करने के लिए उन्होंने ये सारे चुने हैं। आपने उनकी बातचीत भी सुनी है, मार्को रूबियो की और दूसरों की, तो बिल्कुल वो ट्रम्प की ज़बान बोलते हैं। जी तो सर, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की दिलचस्पी खास तौर पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आ रहे हैं, तो मार्को रूबियो जो नॉमिनेट हुए हैं फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी के, खास तौर पे ये जो 2 पोजीशंस हैं, इनको आप फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, उनका जो रुझान है, एक तो वो बहुत ही प्रो इजराइल हैं, और वो जो अरबों की को बहुत उम्मीद बनी थी, तो मैं रूबियो की बात कर रहा हूँ। और दूसरे हिंदुस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। लेकिन जो डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की चॉइस है, उससे तो मुझे लगता है यही है कि जो उनका एजेंडा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट को वीकन करूंगा, कमज़ोर करूंगा, उस तरफ चल रहे हैं। बल्कि मैं तो कुछ ये भी चैटर सुन रहा हूँ कि कोई ड्राफ्ट बोर्ड बनाने वाले हैं जिसमें वो इवन 4 स्टार्स को भी फायर कर सकेंगे, तो काफ़ी तहस नहस कर देंगे। सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स को तो पिछली मरतबा भी उन्होंने कर दिया था, क्योंकि वो इसको कहते थे ब्यूरोक्रेटिक बहेमौत है, इसको ख़त्म करना है, ड्रेन दी स्वैम्प जिसको वो कहते थे। तो वो इस दफ़ा भी शायद इसी तरह ही होगा। लेकिन इस दफ़ा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पिछली मरतबा बच गया था। मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो उसके साथ भी वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि यही 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो बाहर का जो दुनिया है उस पे अमेरिका की सारी तवानाइयाँ लगा देते थे। इस दफ़ा वो तवानाइयाँ सारी अंदर करना चाहते हैं, दाखिल में। तो इस तरह ये दोनों चॉइसेस जो है ना, मेरे ख्याल में उसी एजेंडा के तहत हैं। तो सर, जब हम ये कहते हैं कि वो आपने जैसे कहा कि सेक्रेटरी, माफ़ करिएगा, स्टेट डिपार्टमेंट में उन्होंने पिछली दफ़े बहुत तब्दीलियाँ की, लोगों को ऊपर नीचे किया, तो व्हेन यू सॉर्ट ऑफ, अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें कि वो स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट में, DOD में ये करेंगे, पेंटागन में ये करेंगे, तो क्या हम ये बात कर रहे हैं कि वो खर्चा कम करेंगे डिफेंस का? वो जो बिकॉज ऑब्वियसली एक तो बहुत ऑब्वियस बात है ना कि जी वो यूक्रेन की जंग में शायद वो इतना पैसा ना लगाएं जितना प्रेसिडेंट बाइडेन ने खर्चा किया। व्हाट एल्स, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं या कमज़ोर करना चाह रहे हैं? व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की बात करना इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जी जी, मेरे ख्याल में खर्चे से ज़्यादा पॉलिसी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में भी पिछली बार तो उन्होंने सिर्फ ऊपर नीचे नहीं किया था, उन्होंने कोई पोजीशंस को फिलअप ही नहीं होने दिया। बहुत पोजीशन 1/3 से ज़्यादा खाली रहा स्टेट डिपार्टमेंट। वो उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म करना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग पे। यही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वहाँ अगरचे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, उनका असर और रसूख बहरहाल रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये नहीं चाहते हैं कि वो नए नए किस्म के आइडियाज़ लेकर आए और दूर बांध की जो जंगों में अमेरिका को इन्वॉल्व कर देते थे। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि इस दफ़ा उनके साथ पूरा साथ दिया जाए, और वो मेरे ख्याल में उनको इस लिहाज से मैं ये कह रहा था कि पॉलिसी में उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम करना चाहते हैं। जो लॉयलिस्ट अपने लगाएंगे वो भी अपने ही लाइक माइंडेड वहाँ पे लेकर भी आएंगे उन पोजीशंस में। तो द फोकस इज टू रीओरिएंट अमेरिका की अटेंशन सारी टुवर्ड्स इनसाइड द कंट्री रादर देन आउटसाइड द कंट्री।